सेल और विल के प्रयोग को समझते हैं। सेल और विल का प्रयोग बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पहले सेल के प्रयोग को समझते हैं। सेल का यूज है सो आई और वी के साथ होता है। किस चीज़ के लिए? तो जो काम फ्यूचर में होने वाला है उस काम के लिए होता है। वंस अगेन आप इसको समझ लो, सेल का यूज आई और वी के साथ होता है उस काम के लिए जो काम फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। सिंपली फ्यूचर में होने वाला है, जैसे आई शैल गो टुमारो, यानी मैं कल चला जाऊंगा। साधारणतः बोल रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पर कोई डिटर्मिनेशन है या यहाँ पर कोई प्लेज है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम साधारणतः बोल रहे हैं कि मैं कल चला जाऊंगा। जैसे वी शैल वर्क, यानी हम लोग काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। तो जब कोई काम फ्यूचर में साधारण रूप से हो तो आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल का। लेकिन आई और वी के साथ जैसो विल का भी सेल का यूज जो है सो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी होता है। सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं? तो यू को। और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? तो ही, सी, इट या दे को हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो सेल का यूज जो है सो यू, ही, सी, इट और दे के साथ भी होता है। लेकिन कब होता है? तो जब हम किसी भी काम को निश्चित रूप से करने की बात करते हैं, यानी जहां पर प्रतिज्ञा होती है या आज्ञा होता है या फिर धमकी होता है, तो उसके लिए जो है सो हम सेल का यूज सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी करते हैं। जैसे यू शैल डू इट, यानी तुम इसे अवश्य करोगे। तुम इसे अवश्य करोगे, यानी यहां पर क्या बतला रहा है? तो प्रतिज्ञा बतला रहा है, ठीक है। जैसे ही शैल डू इट, यानी वह इसे अवश्य करेगा। वह इसे अवश्य करेगा, यानी यहां पर ये क्या बतला रहा है? तो प्रतिज्ञा की बात कर रहा है। तो आप समझ चुके हैं। चलिए विल के प्रयोग को समझते हैं। किसको समझते हैं? विल के प्रयोग को समझते हैं कि विल का प्रयोग होता कहाँ है। तो इसका यूज जो है सो हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। किस काम के लिए? तो वो काम जो काम साधारण रूप से फ्यूचर में होने वाला है, यानी भविष्य में साधारण रूप से होने वाला है। जैसे यू विल गो टू पटना टुमारो, यानी तुम कल कहाँ जाओगे? पटना जाओगे। तुम कल कहाँ जाओगे? पटना जाओगे। जैसे ही विल हेल्प मी, यानी वह क्या करेगा? तो मेरी मदद करेगा। वह क्या करेगा? मेरी मदद करेगा, ठीक है। लेकिन विल का यूज जो है सो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी करते हैं, यानी आई और वी के साथ भी हम करते हैं। किसका यूज? विल का यूज करते हैं। कब करते हैं? तो वही जब हमको प्लेज दिखाना हो, थ्रेड दिखाना हो, ऑर्डर दिखाना हो, तब जो है सो हम आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। यानी जब अवश्य के सेंस में हो, यानी अवश्य कोई काम हम अवश्य करेंगे, तब जो है सो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, ठीक है। आई होप आपका सेल और विल का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। अब चलो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है नीड और डेयर। हम नेक्स्ट जो है सो नीड और डेयर को एक्सप्लेन करके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है।